हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कवक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने बोहलर, ऑप्शन बी माइकेली, ऑप्शन सी मेंडेल या फिर ऑप्शन डी वॉल्डेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकेली। दोस्तों, याद रखिएगा कि कवक विज्ञान का जनक माइकेली को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा माइकोलॉजी कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा फाइकोलॉजी कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाता है तो गंगा नदी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 या फिर ऑप्शन डी 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था और इसके तहत नवीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस पर महाभियोग लगाने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। दोस्तों, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इन तीनों को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है, लेकिन राज्यपाल को हटाने का प्रावधान यानी कि इनके महाभियोग का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 21 सितंबर, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी 23 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 अक्टूबर। दोस्तों, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन आपके सामने जोसेफ फोरियर, ऑप्शन बी एजी टॉन्सले, ऑप्शन सी नॉर्मन मेयर्स या फिर ऑप्शन डी विलियम गॉड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोसेफ फोरियर। दोस्तों, याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर के द्वारा दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो याद रखिएगा नॉर्मन मेयर्स ने किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द का जनक किसे माना जाता है तो याद रखिएगा विलियम गॉड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी मदर टेरेसा या फिर ऑप्शन डी अरुणिमा सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदर टेरेसा। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहली बार जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए मिला था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किससे मिला था तो याद रखिएगा मदर टेरेसा को मिला था। अगला क्वेश्चन, लहसुन की विशेष गंध का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने यूरिया, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो प्याज है और जो लहसुन है इनमें जो विशेष गंध आती है वो सल्फर के कारण आती है। अब क्वेश्चन आपसे घुमाकर ये पूछा जा सकता है कि प्याज के काटते समय हमारे आंखों में जो जलन महसूस होती है वो किसके कारण होती है तो याद रखिएगा कि जो प्याज होता है उसकी कोशिकाओं में सल्फर की उपस्थिति के कारण हमारे आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन आपके सामने 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। दोस्तों, आपको पता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इस प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन,
हाइड्रोफोबिया रोग किससे फैलता है? ऑप्शन आपके सामने जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी ईस्ट या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु। दोस्तों याद रखिएगा कि कुत्ते के काटने से रेबीज रोग फैलता है और इसी रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, यानी कि इसमें पानी से डर लगता है। और याद रखिएगा कि ये विषाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल या फिर ऑप्शन डी अमोनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरिक अम्ल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम मल के रूप में पाचन के बाद शरीर से बाहर निकालते हैं। तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो याद रखिएगा कि जितने भी जलीय जीव होते हैं उनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं, जितने भी उभयचर जीव होते हैं उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं और बाकी जितने भी स्तनधारी है उनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मंदिर दिए गए हैं और उसका निर्माण किसने करवाया था दिया गया है। आपको इसमें सुमेलित करना है कि किसका आंसर कौन सा होगा। सबसे पहला है एलोरा का कैलाश मंदिर। तो आपको पता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिम्हा प्रथम ने करवाया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर भी सुमेलित करने हैं। विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य दिए गए हैं और वो किस राज्य से संबंधित है दिया गया है। सबसे पहला गिद्धा जो कि पंजाब का है, करगम जो कि तमिलनाडु का है, मुखौटा जो कि अरुणाचल प्रदेश का है और जो मोहिनीअट्टम है वो केरल का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है। आपको बताना है कि विषाणु किस में वृद्धि करता है। ऑप्शन आपके सामने पानी में, ऑप्शन बी जीवित कोशिका में, ऑप्शन सी मृत शरीर पर या फिर ऑप्शन डी चीनी के विलयन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवित कोशिका। दोस्तों याद रखिएगा कि जो विषाणु होता है यानी कि जो वायरस होता है ये जीवित कोशिका में ही वृद्धि करता है। जैसे कि आप पढ़ते होंगे कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, इसमें अपघटनकर्ता के अंतर्गत विषाणु को कभी रखा नहीं जाता है, क्योंकि याद रखिएगा कि जो विषाणु होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जीवित कोशिका में ही वृद्धि करते हैं, चूँकि अपघटनकर्ता में सारे मृत जीवों का अपघटन होता है, इसीलिए उसमें विषाणु को नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु अंगद देव, ऑप्शन सी गुरु नानक देव या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों याद रखिएगा कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा गुरु नानक देव ने की थी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। दोस्तों याद रखिएगा कि लोकसभा में एक लोकसभा अध्यक्ष होता है, एक लोकसभा उपाध्यक्ष होता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन आपके सामने प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी महान्यायवादी को या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के अंतराल में सेवानिवृत्त होते हैं, इसीलिए इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। अब याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा से राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो याद रखिएगा कि राज्यसभा से 12 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिकतम प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने मटर, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी चना या फिर ऑप्शन डी अरहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोयाबीन। दोस्तों याद रखिएगा कि दिए गए ऑप्शन में जो सोयाबीन है एक ऐसा वनस्पति खाद्य है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने कबीरदास रैदास, ऑप्शन बी सूरदास वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी तुलसीदास नरहरिदास या फिर ऑप्शन डी मीराबाई शंकराचार्य। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों, क्योंकि कबीरदास के जो गुरु थे वो रामानंद थे, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे और मीराबाई के गुरु रैदास थे। तो याद रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गधों का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन आपके सामने पुष्कर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी सोनपुर या फिर ऑप्शन डी हरिद्वार।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। दोस्तों याद रखिएगा कि गधों का मेला जयपुर में लगता है और ऊँटों का मेला पुष्कर में लगता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है तो याद रखिएगा सोनपुर का मेला लगता है जो कि बिहार में लगता है। आज के वीडियो का क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत के किन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।